सेकंड ईयर हमने डोमेन और रेंज तो पढ़ ली है। अब हमने क्या करना है कि डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें उसकी अच्छी तरह समझ आ जाए। जब हम एग्जांपल नंबर 2 करते हैं, एग्जांपल नंबर 2 क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने इसकी डोमेन बतानी है और इसकी रेंज बतानी है। तो हम इसके अंदर अब हम देखेंगे, हमारे पास ये नंबर लाइन है, ये हमारे पास क्या है, इधर देखें, ये हमारे पास क्या है, नंबर लाइन है 0 1 2 3 -1 -2 -3। ये इधर से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है, ये यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक है। तो हमने देखना है कि इन नंबर्स पे किस पे ये डिफाइन नहीं है, मतलब किस पे इसका आंसर नहीं आएगा। तो अगर देखो इसका आंसर सारे नंबर पे आ जाए तो इसकी डोमेन में सारे नंबर शामिल हो जाएंगे। तो अब देख लो, अगर हम एफ ऑफ 0 पुट करें तो 0 आंसर आ जाएगा, एफ ऑफ 1 पुट करें तो 1 आ जाएगा, एफ ऑफ 2 पुट करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा, एफ ऑफ 5 पुट करें तो 25 आ जाएगा। हम कुछ भी पुट करें, 100 पुट करें तो हमारे पास 10,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम कोई सा भी पॉजिटिव नंबर पुट करें तो उसका आंसर तो आ रहा है, उसका आंसर तो आ रहा है। डोमेन में हमने देखना होता है कि हम क्या पुट करें, और अगर आंसर ना आए, आंसर क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, तो वो नंबर हमने डोमेन से निकाल देना होता है। इसके अलावा अगर हम कोई नेगेटिव नंबर ले लें, जैसे -2 ले लें तो वो तो 4 आएगा। अगर हम क्या ले लें, हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर है। अगर हम -5 ले लें तो वो हमारे पास 25 बन जाएगा। अगर हम 200 ले लें, -200, ये मैं वैसे ही नंबर ले रही हूँ, जो आपका जो दिल करे आप वो नंबर ले लें। मैं कुछ पॉजिटिव नंबर चेक कर रही हूँ, कुछ नेगेटिव नंबर चेक कर रही हूँ। तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। तो आंसर तो आ रहा है ना बच्चों, आंसर आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि डोमेन ऑफ एफ हमारे पास क्या है, डोमेन ऑफ एफ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, कि हम रियल नंबर, ये हमारे पास सारे रियल नंबर हैं। तो मतलब ये हमारे पास रियल नंबर है, इसमें से हम जो मर्ज़ी डालें इसका आंसर आ जाएगा, और ये डोमेन है। और रेंज, रेंज किसे कहते हैं बच्चों, रेंज हम आंसर को देखते हैं, आंसर को कहते हैं। रेंज किसे कहते हैं, आंसर को। तो अब देखो कि हम इसमें देख रहे हैं कि हम इसमें जो मर्ज़ी पॉजिटिव नंबर पुट करें या नेगेटिव पुट करें, आंसर हमारे पास पॉजिटिव ही आ रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। देखो कहीं नेगेटिव नंबर आया है आंसर में, आंसर में तो नेगेटिव नंबर नहीं ना आ रहा। तो इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब कि नेगेटिव के अलावा रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। समझ आ गई है बच्चों। तो ये हमारे पास पहले वाले को एग्जांपल नंबर 2 की हमारे पास होगी डोमेन। हमने सिर्फ डोमेन और रेंज बतानी थी, वो हमने डोमेन भी बता ली और रेंज भी बता ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम एग्जांपल नंबर 3 करेंगे। एग्जांपल नंबर 3 में हमारे पास क्या है, वैसे वो कह रहे हैं एक्स ओवर एक्स स्क्वायर -4। पहले मैं आप लोग को ये एक्स ओवर एक्स स्क्वायर -4, पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक समझाती हूँ कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1 ओवर एक्स -2, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 1 ओवर एक्स -2, और हमने इसका बताना है कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो हम कैसे बताएंगे बच्चों, तो सबसे पहले जो हमारे पास फ्रैक्शन में होता है या जो हमारे पास बटे में होता है, हम उसका डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इक्वल टू 0। क्या पुट कर देते हैं, इक्वल टू 0, और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू क्या आई है, जो भी x की वैल्यू आएगी वो हम डोमेन से निकाल देंगे, क्योंकि जैसे ही हम देखो ये 2 है ना, जब हम f ऑफ 2 पुट करेंगे तो 1 ओवर 2 -2 1 ओवर 0, और 1 ओवर 0 का तो कोई आंसर नहीं होता है, इन्फिनिटी होता है ना। इसका मतलब है ये वाला जो फंक्शन है ये 2 पे डिफाइन नहीं है। अब इसके अंदर हम 1 पुट कर लें तब भी आंसर आ जाएगा। ये देख लें, एफ ऑफ 1 हमने पुट किया 1 ओवर 1 -2, तो ये 1 ओवर -1, तो आंसर -1 आ गया। अगर हम 1 ओवर 5 पुट करें तो 1 ओवर 5 -2, तो ये हमारे पास 1/3, ये भी एक नंबर है। 1/3 भी एक नंबर है ना। इससे हम नेगेटिव नंबर जो मर्ज़ी पुट करें आंसर आएगा, क्या है, आंसर आएगा। लेकिन हमारे पास क्या है, कि बस इसमें हमें यही देखना होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल टू 0 कर लेना होता है, और देखना होता है कि एक्स की क्या वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू आती है उस पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता, वो हम डोमेन से निकाल देते हैं।
तो डोमेन ऑफ एफ हमारे पास क्या बन जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट का मतलब है माइनस कर देंगे कौन सा नंबर है, ये 2, क्या 2, मतलब कि 2 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, क्योंकि जब हम 2 पुट करते हैं तो आंसर नहीं आता। तो जब आंसर ना आए तो उसको हम डोमेन से निकाल देते हैं। ठीक है, इसको लिखने का और भी तरीका है, सेट ऑफ, इसको हम इस तरीके से, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। ठीक है बच्चों, आप लोग ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात है। अब हम इसकी रेंज बतानी है, रेंज हम वैसे देख के बता देंगे। अब देखो ऊपर 1 आ रहा है, तो अगर ऊपर किसी चीज़ के अंदर 1 का मतलब है डिवाइड होना, अगर हमारे पास 1 अंदर आ रहा है और बाहर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी चीज़ से भी डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 तो आंसर नहीं ना आ सकता। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बन जाएगी एक्सेप्ट 0। ठीक है, आगे ये समझ बच्चों। इस तरह के एग्जांपल नंबर 3 में वो जो हमें क्वेश्चन दे रहे हैं वो भी हम कर, फंक्शन दे रहे हैं वो भी हम कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो मैंने आप लोग को क्या बताया है, मैंने आप लोग को ये बताया है कि जो बटे में होता है, मतलब कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसको हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0। तो जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन लिखेंगे। ठीक है, और सिर्फ प्लस माइनस 2 दो नंबर्स हैं, इसके ऊपर मतलब कि डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। देख लेते हैं, एफ ऑफ 2 ओवर 2 का स्क्वायर माइनस 4, इधर मैंने 2 पुट कर दिया, इधर मैंने 2 पुट कर दिया, तो ये क्या बन गया, 2 ओवर 4 माइनस 4, तो ये 2 ओवर 0, तो 2 ओवर 0 इन्फिनिटी। अब देखो ये इन्फिनिटी है, इसका मतलब है हमने 2 तो निकाल देना है। इस तरह जब हम माइनस 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा, और वो भी हमारे पास 2 ओवर 0 इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, हम डोमेन लिखेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड माइनस 2। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट, और रेंज इसमें क्या है, सही बता, जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर आएगा ना, तो इसका क्या रेंज ऑफ एफ हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है बच्चों।